शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पुतिन ने खेरसोन के आसपास चल रहे युद्ध पर बहुत बड़ी बात बताई है। पुतिन ने कहा है कि खेरसोन से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। खेरसोन में यूक्रेन की फौज ने लगातार रूस पर दबाव बनाया हुआ है और अब बहुत बड़े हमलों का डर सता रहा है। पुतिन ने साफ तौर पे कहा है कि आम लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके मायने बहुत साफ है कि रूस इस वक्त बढ़ती हुई यूक्रेन की फौज पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। आपको बता दें कि खेरसोन से 70,000 लोगों को निकाला जा चुका है। यूक्रेन युद्ध के अगले 24 घंटे कैसे होने जा रहे हैं उसकी पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। लेकिन सबसे पहले आप देखिए पुतिन की हथियार फैक्ट्री, जिसने ज़ेलेंस्की के दिल में डर बिठा दिया है। पुतिन ने टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। पुतिन ने मांगे 3 लाख सैनिक, रूस में फौरन नई भर्ती शुरू हो गई। पुतिन ने जो मांगा है पुतिन को वो मिला है और अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24/7 काम कर रही है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइल भी तैयार हो रही है, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है। इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड पर काम चल रहा है। पुतिन यहां जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहां हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हैं। पुतिन की हथियार फैक्ट्री में क्या क्या बन रहा है, कौन कौन से हथियार तैयार हो रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ये ऐसी डिटेल है जिस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नजर बाइडेन की है, नाटो देशों की है, क्योंकि यहां का प्रोडक्शन रेट तय करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गारंटी से बरकरार रखना चाहते हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा तेजी से तैयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे। हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूद कम तैयार हुआ तो पुतिन का युद्ध और उनका नाटो के खिलाफ एजेंडा औंधे मुंह गिर जाएगा। पुतिन को अपने हथियारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट चाहिए। पुतिन की नजर फैक्ट्री के उत्पादन पर है। पुतिन की नजर हथियारों की लॉन्चिंग और उससे थर्राते यूक्रेन के शहरों पर भी है। पुतिन नहीं चाहेंगे कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे, वो नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्ट्री खामोश पड़े, पुतिन नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन पर उनके हमलों की रफ्तार थमे। पुतिन इस वक्त बहुत गुस्से में है। Построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного всем результата. При этом такая работа должна быть системно выстроена. Например, पुतिन दिन रात अपनी हर फैक्ट्री की खबर लेते हैं और इसलिए उन्होंने रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव को एक ऐसी ही फैक्ट्री में भेजा जहां टैंक बनाए जा रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पुतिन के सबसे खास लोगों में माने जाते हैं। पुतिन के इस बहुत ही भरोसेमंद लीडर को यूक्रेन वाली स्ट्रेटजी का बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है। मेदवेदेव ने रूस की टैंक फैक्ट्री का जायजा लिया और दावा किया कि रूस की टैंक पावर कमजोर पड़ने वाली नहीं है। Предприятие на Уралвагонзаводе. Смотрим, каким образом сейчас организовано производство танков. यूक्रेन का युद्ध 9वें महीने में चल रहा है। रोज बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 2700 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 5500 से ज्यादा है। पुतिन की 1700 से ज्यादा तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। ज़ेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई करीब 400 क्रूज मिसाइल भी गिरा चुके हैं।
जेलेंस्की के दावे और रूस के तबाह हुए हथियारों की फहरिस्त आगे दिखाएंगे। इससे पहले एक बार फिर बता दें कि आंकड़ा जेलेंस्की ने दिया है और रूस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। Сьогодні дуже добре спрацювали наші повітряні сили та усі, хто задіяний у захисті неба. Більшість об'єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 збито. Я дякую за цей результат всім командуванням повітряних сил Південь, Північ, Схід та Захід та усім підрозділам Сил оборони, які задіяні для захисту нашого неба. Плюс сьогодні збито ще 4 російські вертольоти, 3 ударні К-52 і 1 Мі-8. Звичайно, ми будемо і надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. तमाम विमानों के क्रैश और टैंकों पर मिसाइल हमले से लेकर बड़े बड़े धमाकों के बीच आगे की फहरिस्त देखिए, जिसमें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 390 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, 198 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिए हैं, 4000 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल, 16 नेवल शिप तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन रूस के 277 फाइटर हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है। पुतिन को पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये चर्चा हो रही है कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से रूस के हथियारों का जखीरा खत्म हो जाएगा। पुतिन को यूक्रेन में चल रहे युद्ध की हर बारीक रिपोर्ट दी जा रही है और इस पर पुतिन का फीडबैक एक ऑर्डर की तरह माना जा रहा है। पुतिन के रक्षा मंत्री और उनके ऑर्डर को शब्द ब शब्द लागू करने वाले सर्गेई शोइगु ने रूस के सभी कमांडर्स की मीटिंग ली और स्क्रीन पर बड़े बड़े हथियारों को दिखाकर अपने सभी जनरलों से रिपोर्ट्स मांगी। रूस इस वक्त यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हथियारों को लेकर भी बहुत फिक्र में है और वो इस मीटिंग में साफ नजर आई। Европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской атомной станции. Зная о попытках Киева создать грязную ядерную бомбу, а также готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО, недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России. इन तमाम खतरों के बीच पुतिन का दावा है कि ऐसी सभी कामनाएं नाकाम साबित होंगी और रूस का हथियारों वाला गोदाम हमेशा पूरी कैपेसिटी के साथ भरा रहेगा। पुतिन का कहना है कि फौज को जो पसंद है, फौज जिस हथियार से बेहतर तरीके से लड़ सकती है, उसे वही सप्लाई किया जाए। Для примера, по каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку. Тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы. यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की नए नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है जिसने यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया है। इस ऑपरेशन में रूस के सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमोव 52 भी इस्तेमाल किए गए, जिनकी हवाई बमबारी में जेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद की बारिश की जा रही है। इन हथियारों से ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर जेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। पुतिन के सामने चैलेंज ये भी है कि वो अपने हथियारों की क्वालिटी से समझौता ना करे। Касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков. पुतिन के सामने चैलेंज छोटे हथियार तो हैं ही, रूस को तो नेटो से भी मुकाबला करना है और इसके लिए उसकी तैयारी अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। यही वजह है कि पुतिन को अब नई और आधुनिक मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च करनी पड़ रही है। ये रूस का सोयुज रॉकेट है जिससे मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ऐसे सैटेलाइट उसे यूक्रेन युद्ध में कई गुना फायदा पहुंचाएंगी। इसका पुतिन को पूरा यकीन है। हालांकि मौजूदा चुनौती लगातार ड्रोन सप्लाई की भी है और जेलेंस्की भी समझ गए हैं कि रूस के पास अपने ड्रोन कम पड़ गए हैं।
तभी उन्होंने ईरान का रुख किया। Ще гірші показники у Росії по дронах, зокрема, і по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня друга армія світу вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню. І це буде. ज़ेलेंस्की इस वक्त पुतिन के हर हिटमैन को ठिकाने लगाने में बिजी हैं। उनका दावा है कि पुतिन के हर हिटमैन का जवाब उनके पास है और वो इस बार बहुत ही खतरनाक मूड में है। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर इस वक्त पुतिन के 4 हिटमैन हैं। पहला हिटमैन शाहिद 136 ड्रोन, दूसरा हिटमैन पुतिन की KH-59 गाइडेड एयर मिसाइल, पुतिन का तीसरा हिटमैन कमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर और चौथा हिटमैन है पुतिन का सुखोई 25 फाइटर जेट। यूक्रेन को मिले एयर डिफेंस सिस्टम अब रूस के इस फाइटर के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। रूस का सुखोई 25 बॉम्बर नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी वजह से ज़ेलेंस्की की फौज कई फ्रंट हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा, क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए नेसम सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। ज़ेलेंस्की की फौज अभी तक बाहर से सप्लाई किए गए जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, उनमें सबसे ज्यादा दागी गई मिसाइल स्टिंगर है, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर्स और नीचे उड़ने वाले जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की ने उन इलाकों में ट्रेन चलानी भी शुरू कर दी है जहां पुतिन के हवाई हमलों ने रेलवे नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया था। ये खार्कीव और ओसीन्यूव शहर के बीच चलने वाली ट्रेन की तस्वीरें हैं। रेलवे ट्रैक ठीक किए जाने के बाद यहां यूक्रेन में कुछ पॉजिटिव नजर आने लगा है।